सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 30 जून 1995, 2:20 PM, मोतिहारी बिहार का जन्म है इनका। इसमें हमने D1 D9 चलित तीनों को रखा है, साथ में दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट को भी रखा है, क्योंकि कैरियर से संबंधित प्रश्न था। तो चलिए, इनके कुछ प्रश्न हैं। कैरियर, विवाह, जीवन कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, ये सब जानना चाहते हैं। तो इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं हम। इसमें मैंने षड्बल, अष्टक वर्ग, केपी एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल सभी नियमों को अप्लाई किया है ताकि परफेक्ट एनालिसिस हो सके। आप देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कर्क राशि है इनकी, चंद्रमा 4 नंबर खुद की राशि में। तो चलिए, इस कुंडली को हम लोग फलित करते हैं। दशमांश कुंडली का भी लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि कैरियर से संबंधित प्रश्न का इनका सटीक जवाब दिया जा सके। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का जन्म है। पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। योग हर्षण है, करण तैतिल है, पाया ताम्र है, तो धन तो रहेगा। वर्ण ब्राह्मण है, योनि मेष है, गणदेव है, वस्व जलचर है, नाड़ी मध्य है। इनका लग्न तुला है, शुक्रदेव लग्नेश है, राशि कर्क है, चंद्रमा राशि होते हैं। पुष्कर नवमांश में शनिदेव हैं इनके। भाग्योदयकारी दिशा इनके लिए पूर्व पश्चिम दिशा होगी। भाग्योदयकारी वर्ष होगा 22वां, 25वां, 26वां, 28वां, 36वां और 42वां। तुला लग्न वायु तत्व चर राशि है, कर्क राशि जल तत्व चर राशि है। तो इनका लग्न वायु तत्व है और राशि जो है वो जल तत्व है। तो ठीक है, यहाँ पर सामंजस्य बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग में धन भाव को 23 पॉइंट, तृतीय भाव को 26, पंचम को 23, षष्ठम भाव को 33। षष्ठम भाव को दोस्तों 28 से ज़्यादा पॉइंट होना यह बताता है कि शारीरिक समस्या या कोई ना कोई बीमारी और थोड़ी परेशानी रह सकती है। भाग्य भाव को 24 पॉइंट मिले हैं, जो कि भाग्य भाव को थोड़ा सा कमजोर कर रहा है यहाँ पर। और द्वादश भाव को 33 पॉइंट मिले हैं, जो कि यह बताता है कि शारीरिक समस्या, बीमारी या हॉस्पिटल का खर्च और थोड़ी परेशानी भी रहेगी। तो चलिए, इस कुंडली को फलित करें। कुछ और चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं। षड्बल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बली है, नंबर 2 पर मंगल, 3 पर शुक्र, नंबर 4 पर चंद्रमा, नंबर 5 पर गुरु, नंबर 6 पर शनि और नंबर 7 रैंक पर कमजोर अवस्था में बुध देव हैं, जो इनके भाग्य भाव के मालिक है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में है। चंद्र देव का अमला योग यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव में कोई शुभ ग्रह हो और खास करके योग कारक हो तो यह अमला योग और बहुत जबरदस्त योग बनता है। लग्न का मान 16 डिग्री 20 मिनट है और लग्न राहु के नक्षत्र में है। लग्न की डिग्री अच्छी है, पर राहु के नक्षत्र में होना और राहु का लग्न में होना चीज़ों में असमंजसता देता है, कंफ्यूजिंग माइंडेड देता है और कुछ प्रॉब्लम भी देता है। लग्न में राहु तथा केतु, लग्न में राहु है तथा केतु से दृष्ट है लग्न, और लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में है तथा चलित में अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। तो जातक थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडेड रहेंगे, क्या करें क्या ना करें ये फैसला ऐसा जातक जल्दी नहीं कर पाता। जातक प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं दिख रहे हैं, जो कि ये कमी होगी। इनको इस चीज में सुधार करना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखना होगा। अब चलिए इसको फलित करें। तो शुक्र जो लग्नेश है तथा शुक्र अष्टमेश है और वह 0 डिग्री 12 मिनट के साथ मृत अवस्था में है और मंगल के नक्षत्र में है तथा षड्बल में अच्छे हैं एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं से 9वां भाव यानी कि लग्न से 9वां भाव में है और कुंडली के भाग्य भाव में बुध की राशि में, बुध से राशि परिवर्तन में है। अष्टम का 9वां से राशि परिवर्तन है तथा शुक्र चलित में अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। राशि परिवर्तन भी दैन्य योग है, जो आसानी से सफलता नहीं होने देगा, क्योंकि अष्टम और 9वां का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, खपाता है, इस खपा कर रिजल्ट देता है, तो आसानी से सफल नहीं होने देता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, भाग्य में बाधा या देरी होती है, सफलता में देरी, किसी भी काम को टिक कर नहीं करने देगा। अगर शुक्र में बल होता तो स्थिति थोड़ी दूसरी होती। शुक्र मृत अवस्था में भी है, लग्नेश का मृत होना हर काम में वैसे भी देरी करता है।
स्वास्थ्य समस्या, काम में अड़चन भी देगा। सूर्य से युति है, जो आयेश है, आय भाव के स्वामी सूर्य है, यह ठीक है, पर शुक्र में बल नहीं जिससे बहुत ज्यादा लाभ मिल सके। वैसे भी चलित में अष्टम का फल दे रहे हैं शुक्रदेव, तो बहुत मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। काम में, धन संग्रह में बाधा आएगी। सूर्य से युति और राहु से दृष्टि है, फैसला सोच समझ कर ले। चरित्र को ठीक रखना है आगे, और थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान की कमी दिख रही है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए तो बहुत चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी। अब आगे हम बात करें आपके मंगल की, जो कि द्वितीयेश है और यह सप्तमेश है, और 24 डिग्री 14 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम और कुंडली के आय भाव में, सूर्य की राशि में, सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है। आप देख सकते हैं अपने से पंचम भाव यानी कि आय भाव में सप्तमेश चला गया है, क्योंकि मूल त्रिकोण से जोड़ा जाता है, तो अपने से पंचम भाव में है और यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि सप्तमेश का आय भाव में जाना अच्छा माना जाता है, जो कि आपको वैवाहिक जीवन के बाद लाभ देगा। तो स्वयं से पंचम और कुंडली के आय भाव में, सूर्य की राशि में, सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है, तथा षडबल में बलवान एवं भीमशोपक बल में है। धनेश भी है, और धनेश का आय भाव में होना यह दिखाता है कि जातक की आय तो होगी, इनकम भी आपके लिए अच्छा होगा। जीवन में इनकम तथा धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। मंगल सप्तमेश भी है, अतः विवाह के बाद धन की स्थिति ज्यादा बेहतर दिख रही है। यहाँ मंगल अग्नि तत्व होकर अग्नि तत्व राशि में है, इसलिए आय के लिए तो ठीक है, परंतु केतु से दृष्ट है, तो जातक में गुस्सा भी रहेगा, उससे बचना चाहिए। हालांकि मंगल दिग्बल यानी दसम भाव के करीब है, जिससे आने वाले समय में दिग्बल का भी लाभ देंगे। आय होगी, पर आपकी वाणी कभी कभी रिश्ते खराब कर सकती है, तो उसका ख्याल रखना है, वाणी को ठीक रखना है, गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा अगर अभी नहीं होगा तो बाद में बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखना है। धन होगा, प्रेम संबंध में असफलता दिख रही है, पर संतान का योग है। शत्रु हंता होंगे, मेहनत से काम बनेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। सप्तमेश का संबंध आपके आय भाव से है, सप्तम भाव का स्वामी आय भाव में है, तथा सप्तमेश की दृष्टि द्वितीय में बैठे गुरु पर है। यह श्रेष्ठ व्यापार का भी योग दिखा रहा है। तो जॉब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तक व्यापार का स्थिति बहुत क्लियर हो रहा है। अब चलिए गुरु की बात करें, तो गुरु तृतीय से एवं षष्ठे से हैं, और वह 13 डिग्री 23 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में हैं, और षडबल में अच्छे हैं, तथा भीमशोपक बल में है, तथा वक्री हैं, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वादश, अपने से मूल त्रिकोण से द्वादश भाव में है, एवं कुंडली के धन भाव में, मंगल की राशि में, मंगल से तत्कालिक मैत्री में है, मंगल देव से तत्कालिक मैत्री में है, और तृतीय भाव तथा स्वयं के भाव का व्यय कर रहे हैं। अतः ये आलस भी देंगे तथा पराक्रम में कमी करेंगे, रिश्तों को प्रभावित करेंगे। गुरु षष्ठेश भी है, जो द्वितीय में है, तो यहाँ यह भी दिखता है कि जातक नौकरी कर सकता है और उससे धन भी अर्जित करेगा। षष्ठेश गुरु का दशमेश चंद्रमा पर दृष्टि होना, क्योंकि चंद्रमा को देख रहे हैं गुरु, तो यह बहुत अच्छा है। चंद्रमा पर दृष्टि होना कैरियर के लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ जॉब भी दिख रहा है। गुरु दिग्बल के भी करीब है, क्योंकि लग्न में दिग्बली होते हैं, तथा मित्र राशि है द्वितीय भाव में, जो अच्छा है, पर जॉब आसानी से नहीं होगी। मेहनत वाली कुंडली है, प्रयास करें, मेहनत बढ़ाएं, उपाय करें, जॉब की स्थिति बनेगी। आपको कुछ आंतरिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। रिसर्च के क्षेत्र में सफलता का योग भी दिख रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास करें, लाभ होगा, कैरियर बनेगा, पर मेहनत से। मंगल की दृष्टि गुरु पर है, कार्यों के प्रति मेहनत आने वाले समय में कराएगी, तथा व्यापार का भी योग आपके लिए बनेगा। नौकरी और व्यापार दोनों का योग बन रहा है। शनि की बात करें, शनि जो चतुर्थेश एवं पंचमेश हैं, और वह 0 डिग्री 54 मिनट के साथ मृत अवस्था में है, और गुरु के नक्षत्र में है, तथा षडबल में कमजोर है, एवं स्वयं से दूसरे तथा कुंडली के अपने मूल त्रिकोण से दूसरे तथा कुंडली के षष्ठम भाव में, छठे भाव में, गुरु की राशि में, गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है, पर यह नौमांश में भाव वर्गोत्तम है, जिससे थोड़ा बल प्राप्त हो रहा है। पंचमेश षष्ठम में कमजोर है, जो यह दिखाता है कि जातक के शिक्षा में व्यवधान, उतार चढ़ाव भी होगा। प्रेम संबंध में कमी, आपके सोच समझ कभी कभी नकारात्मक भी आपकी सोच हो जाएगी। कंफ्यूजिंग माइंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य समस्या भी होगी आपको। शनि चतुर्थेश भी हैं, अतः पेट से संबंधित समस्या भी होगी, तथा माता संबंधी समस्या भी होगी, या माता को शारीरिक कष्ट भी होगा। काम में उलझन, मन में उलझन, परेशानी, फालतू का खर्च और हॉस्पिटल का खर्च भी देखता है। शनि पर मंगल की दृष्टि गुस्सा तथा अचानक परिवर्तन को दिखा रहा है। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहनी चाहिए।
पंचमेश शनि पर सप्तमेश मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है। तो आपको फैसला लेना है प्रेम विवाह करना है या नहीं, लेकिन आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग भी स्पष्ट रूप से बना हुआ है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें आप। गुरु की शनि पर दृष्टि ज्ञान देगी। चलित में शनि पंचम भाव और स्वयं की राशि में है, जो आपके लिए अच्छा है। जातक शिक्षा तो पूरी कर ही लेगा, इसमें शक नहीं है। आय भी होगी। हालांकि शनि पुष्कर नवमांश में है, जिससे अपना फल मृत होने के बाद भी देंगे और भाव वर्गोत्तम भी हैं, तो यह फल देने में सक्षम है और पुष्कर नवमांश में जाकर बहुत हद तक पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम बात करें बुध की, तो बुध जो नवमेश हैं और यह द्वादश हैं, द्वादश भाव के मालिक हैं और 22 डिग्री 32 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से नवम, अपने मूल त्रिकोण से नवम भाव में आ रहे हैं बुधदेव। आप देख सकते हैं यहाँ मूल त्रिकोण है द्वादश भाव में और मूल त्रिकोण से नवम भाव में बुधदेव आ रहे हैं और कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र की राशि में, शुक्र से राशि परिवर्तन में है। दोनों एक दूसरे का भी फल देंगे। नवमेश का अपने से द्वादश भाव में होना, क्योंकि यह नवमेश भी हैं आप देख सकते हैं और अपने से द्वादश भाव में है, तो नवमेश का अपने से द्वादश भाव में होना भाग्य में कमी, कार्य में विलंब, धर्म में कमी, ऊंची शिक्षा में व्यवधान तथा कंफ्यूजिंग माइंडेड देता है। हर काम में ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, देरी होगा, काम बनेंगे पर ज़्यादा प्रयास और मेहनत करने होंगे। यहाँ पिता संबंधी भी मतभेद या वैचारिक मतभेद दिख रहा है, पर आने वाले समय में पिता से वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएगा। आलस से बचना चाहिए, मेहनत करें। नवमेश बुध पर पंचमेश शनि की दृष्टि है, जो ज्ञान, शिक्षा तथा सफलता के लिए अच्छी है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना है। चंद्रमा की बात करें, कर्मेश हैं, चंद्रदेव कर्मेश हैं और वह 10 डिग्री 8 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा कुंडली के दसम भाव में स्वयं की राशि में अमला योग में है। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होना अत्यंत शुभ है। गुरु षष्ठेश भी हैं, अतः षष्ठेश का दशमेश पर दृष्टि होना नौकरी का योग दिखा रहा है, पर इसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सुख सुविधा कैरियर बनेगा, पर मेहनत ज़्यादा करना है। माता का सपोर्ट आपको मिलेगा तथा आने वाले समय में माता से बहुत अच्छा माता का सपोर्ट आपको रहेगा और माता से रिश्ता भी आपका अच्छा रहेगा। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, तो माता संबंधी कष्ट यहाँ दिख रहा है या माता को शारीरिक परेशानी दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसका उपाय करना होगा। मैं लास्ट में उपाय बता दूंगा। सूर्य जो आय भाव के स्वामी हैं और वह 14 डिग्री 19 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और राहु से दृष्ट भी हैं तथा षडबल में अत्यंत बलवान है एवं स्वयं से एकादश तथा कुंडली के 9वें भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मैत्री में है तथा दिग्बल के करीब हैं, क्योंकि दसम भाव में यह दिग्बली होते हैं। और लग्नेश शुक्र से युति तथा राहु से दृष्ट हैं। लग्नेश आयेश की युति, लग्नेश शुक्र और आय भाव के स्वामी सूर्य की युति धन योग भी बना रहा है। जातक आय के सहारे धन तो जरूर कमाएगा, जीवन में भाग्य के सहारे भाग्य साथ देगा और उसके सहारे धन तो अर्जित करेगा, पर इसके लिए मेहनत तथा पिता का सपोर्ट भी जरूरी होगा। अगर पिता का साथ लेकर चले तो धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। राहु की बात करें जो लग्न में है और तुला राशि में 8 डिग्री 24 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में बली हैं। राहु ठीक है, पर कंफ्यूजिंग माइंड कभी कभी देंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसा जातक किसी कार्य को करने से पहले उसके विषय में किसी से जल्दी विचार विमर्श भी नहीं करता। इनके कार्यों में कठिनाइयां भी आती हैं। शिक्षा में कभी रुकावट भी आती है। पिता से मतभेद भी कभी कभी देखा जाता है, तो उससे बचना चाहिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव भी और शिक्षा में व्यवधान भी हो सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ की स्थिति देंगे यहाँ राहु आपको। केतु की बात करें, सप्तम में 8 डिग्री 24 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है और यह मंगल देव के राशि में है। यह वैवाहिक मतभेद गुस्सा भी देंगे, पर पत्नी आपकी धार्मिक होगी। आपकी आय कहीं ना कहीं से होती रहेगी। फैसला सोच समझ कर लेना है। मेहनत करें, परिवारजनों से रिश्ता अच्छा रखें और धर्म से जुड़े रहें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करें आपके नवमांश कुंडली की। नवमांश को D9 को फलित करते हैं। लग्न के नवमेश बुधदेव D9 के छठे भाव में हैं, तो लग्न के नवमेश है ये और D9 के छठे भाव में चले गए हैं बुधदेव, तो यहाँ भाग्य में थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं, थोड़ा देरी कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत से काम बनेंगे।
पर सौम्य नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में, तो ठीक है। मेहनत से भाग्य साथ देगा। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के 10वें भाव में है और गुरु के साथ अपने ही राशि में दिग्बली है, बहुत अच्छा है और यह श्रेष्ठ स्थिति में है। नवमांश के कारक शुक्रदेव भाग्य भाव में स्वराशि के हैं चंद्रमा के साथ, तो बहुत अच्छे हैं। लग्नेश आपके नवमांश के शनिदेव हैं और यह षष्ठम में चले गए तो थोड़ा सा परेशानी को, एक्स्ट्रा एफर्ट को भी दिखा रहा है। पंचम में केतु देव नीच के हैं और यह नीच के होकर शिक्षा में उतार चढ़ाव तथा प्रेम संबंध में थोड़ा व्यवधान देंगे। एकादश में राहु आपके आय भाव में नीच के है, थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव करेंगे, तो यहाँ राहु केतु का उपाय आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। सप्तमेश भी सूर्य हैं और सूर्य देव आपके देख सकते हैं लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में सूर्य हैं और सप्तमेश होकर भी लग्न में बैठे हुए, तो और अपने ही राशि को देख रहे हैं, तो ये स्थिति ठीक है आपके लिए। नवमांश आपका साधारण है। लग्न के चतुर्थे शनि D9 के में चंद्रमा की राशि में है, आप देख सकते हैं लग्न के चतुर्थेश आपके शनि देव बनते हैं जो कि नवमांश में चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं छठे भाव में, और चंद्रमा आपके कर्म भाव में लग्न में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका धन आपके कर्म के अनुसार आएगा। आप जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको धन प्राप्त होगा। अब बात करें हम लग्न के धनेश, लग्न के आपके धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। लग्न के धनेश मंगल D9 के 10वें भाव में स्वराशि के हैं और लग्न में आपके मंगल देव आय भाव में हैं, तो ये स्थिति आपके धन के लिए और आय के लिए बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी आपकी जीवन में आय होने वाली है। यहाँ स्थिति दिख रही है, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करना होगा। अब लग्न के कर्मेश की बात करें जो चंद्रमा बनते हैं और चंद्रदेव आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं D9 में, और शुक्र को अगर हम लग्न कुंडली में देखना चाहें तो शुक्र देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। कर्म भाव भी आपका बहुत अच्छा है, जीवन में कैरियर आपका अच्छा रहेगा और यहाँ आपके जॉब और व्यापार दोनों का योग दिख रहा है। तो आपका D9 ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। नवमांश के चतुर्थ भाव वैवाहिक सुख को बताता है। नवमांश का चतुर्थ भाव वैवाहिक सुख को बताता है। इसका स्वामी नवम भाव में है, तब विवाह के बाद भाग्योदय भी दिख रहा है, विवाह से धन आगमन का भी योग बना हुआ है यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं चलित की, चलित को भी फलित कर लें। तो चलित कुंडली में शनि पंचम में स्वराशि के हो गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, यानी शनि पंचम भाव का फल देंगे अपनी दशा में। शुक्र लग्नेश होकर अष्टम भाव में चले गए हैं, लग्नेश आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, तो थोड़ा सा कार्यों में विलंब करेंगे, थोड़ा मेहनत से लाभ होगा, क्योंकि अपने राशि में है तो लाभ आपको जरूर होगा, मेहनत ज़्यादा करना है। चलिए D10 की बात करें। दशमांश कुंडली लग्न के दशमेश चंद्रमा D10 के चतुर्थ भाव में है, परंतु शुक्र और केतु के साथ है और केतु के साथ ग्रहण दोष में है, तो यहाँ आपको कैरियर तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। ये दशमांश आपका दिखा रहा है, ग्रहण से थोड़ा परेशानी आपकी बढ़ रही है, मेहनत ज़्यादा करना होगा। D10 के दशमेश गुरु हैं और गुरु आपके भाग्य भाव में है, तो ये बहुत अच्छा है। लग्न कुंडली में गुरु आपके यहाँ के जो दशमांश के दशमेश हैं गुरु, वो आपके लग्न कुंडली के धन भाव में है, तो ये गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है। अब दशम भाव में नीच के राहु हैं जो आपको स्ट्रगल देंगे, आसानी से सफल नहीं होने देंगे आपको। लग्नेश गुरु आपके भाग्य भाव में हैं, तो ये स्थिति ठीक है, लेकिन राहु और केतु की स्थिति आपके दशमांश कुंडली में अच्छी नहीं है। तो दशमांश कुंडली बता रहा है कि मेहनत आपको ज़्यादा करना है, तब जाकर सफलता मिलेगी आपको। चलिए आपके प्रश्नों के उत्तर की तरफ चलते हैं। अभी बुध की दशा है, मेहनत से काम बनेगा, काम थोड़ा मेहनत से सफल होगा। अभी आपका अष्टम भाव तथा दूसरा भाव एवं द्वादश भाव एक्टिव है, साथ में बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, अतः दशम भाव और चौथा भाव भी आपका एक्टिव है। इसके अलावा बुध में शनि का अंतर है, अतः चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठवां भाव, आठवां भाव, द्वादश भाव, तृतीय भाव भी एक्टिव है। अतः अभी आपका अष्टम, दूसरा, बारहवां, दसवां, चौथा, पांचवा, छठवां, तीसरा, इतने भाव एक्टिव हैं। अतः अभी का समय उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन मेहनत से काम बनेंगे आपका। मेहनत करें, सफलता मिलने का योग अभी भी चल रहा है। इसके बाद 2021 से केतु की दशा है जो साधारण होगी, पर इसमें 2023 से आपके व्यापार का योग शुरू होगा। इसके बाद शुक्र की दशा है, मेहनत से सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में स्वयं की राशि का फल दे रहे हैं, तो मेहनत करेंगे, सफल होंगे।
केपी एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो मंगल के नक्षत्र में हैं और दोनों मिलकर 1, 2, 7, 8, 11 दे रहे हैं और दोनों कॉमन भाव दे रहे हैं। अतः जॉब के साथ 100% व्यापार का भी योग है। व्यापार करना चाहे तो मेडिकल, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, छड़, गिट्टी, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको 2023 से 2024 तक जॉब का प्रयास करना चाहिए। अगर पूरी निष्ठा और मेहनत से लगे रहें तो सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी भी बता रहा है जॉब के लिए तो मेहनत आपको ज़्यादा करना। हालांकि बहुत परफेक्ट रूप में प्राइवेट जॉब का योग है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का भी योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और मंगल ऐसी स्थिति में है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो मेहनत कीजिए। 60% आपके कुंडली में जॉब का योग है। आप मेहनत और उपाय से उसे 100% बना सकते हैं। आपको 2023 से 2024 तक पूरा प्रयास करना चाहिए और मेहनत बढ़ा देना चाहिए। राज्य स्तरीय जॉब का प्रयास कीजिए। 2023 में आपके विवाह का योग है। आपकी कुंडली के अनुसार 60% आपकी कुंडली में योग बना हुआ है, जिससे आप जॉब का प्रयास कर सकते हैं। इसको मेहनत और उपाय से और बढ़ा सकते हैं। उपाय कुछ ज़्यादा करने होंगे। अब चलिए उपाय की बात करते हैं। राहु का बीज मंत्र आपको ओम राम राहोय नमः 108 बार करना होगा। शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार करना होगा। शनिवार को पीपल में जल देना है। गाय की सेवा करना है आपको, जहां भी गाय मिले। 3 ध्वज ले लीजिए। हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को ले जाकर अपने हाथ से बदल दीजिए। शंकर भगवान की पूजा करना है और उस पर काला तिल चढ़ाते हुए जल में दूध मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करना है। और समय समय पर साल में 1 बार 2 बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं शंकर भगवान का। उजला तिल तथा उजला उड़द, इन सब चीज़ों का छोटा मोटा 5, 10, 20 रुपए का दान हर शनिवार को कुछ दिन तक करें। शुक्र का ओपल आप पहन सकते हैं और एक विषा यंत्र आपके लिए श्रेष्ठ कारगर होगा। और आपको एक अच्छे क्वालिटी का शुक्र का ओपल पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि चलित में शुक्र चले गए हैं अष्टम भाव में, लेकिन मित्रों यह अपने ही राशि में है और लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, इसलिए यह ओपल पहन सकते हैं। मैं डायमंड नहीं ओपल रिकमेंड कर रहा हूँ और यह इनको लाभ देगा, क्योंकि इनके लग्नेश बहुत कमजोर हैं। बीज मंत्र और रत्न से इन्हें पॉजिटिव करना है। उजला वस्त्र आपको जितना हो सके ज़्यादा पहनना है, ताकि कलर थेरेपी भी मिले। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।